प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने विश्वास योग्यता को हम में से हर एक पर दिन प्रतिदिन अपनी करुणा, भलाई और दया के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि अभी हमको क्या करना है, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज हमारे शहर में मणिपुर के लिए विशेष प्रार्थना सभा की गई और 0 माइल पर हजारों की तादाद में आज लोग इकट्ठा हुए और वहां पर हमने मणिपुर के हालात के लिए प्रार्थना की कि जो सताव वहां पर इन दिनों कलीसिया पर हो रहा है, जो हमले इन दिनों कलीसिया पर हो रहे हैं, परमेश्वर उससे हमारे भाई बहनों को बचाए, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें बल दे कि वो इस परिस्थिति का सामना कर सके। हालेलुया। वचन कहता है तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा शत्रु कि कोई शरीर और मांस नहीं है, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। आमीन। सो हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु वो है जो दिखता नहीं है और वो लोगों के ऊपर कब्जा करके मसीह लोगों को तकलीफ देता है, क्योंकि वो जानता है कि मसीह लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाली जाति कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि इन दिनों में जो मणिपुर के हालात है उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताए। जब भी आप अपनी वैयक्तिक प्रार्थनाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, मणिपुर के लिए विशेष प्रार्थना करें। एक वायदा आज मैं आपसे यहाँ पर करता हूँ। परमेश्वर ने, जब हम लोग बीते दिनों में मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जब आज भी कर रहे थे, प्रभु ने एक बात को मेरे जहन में डाला। जहां पर परमेश्वर के लोगों का सताव अधिक होगा वहां परमेश्वर की महिमा दुगने सामर्थ के साथ होगी। हालेलुया। और हम सब जो यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में मणिपुर इस मसीह को जानने वाला शहर रहेगा। हालेलुया। जब लोग मणिपुर का नाम लेंगे तो मणिपुर के इस दुखद घटना को लोग भूल जाएंगे, लेकिन मणिपुर की गवाही होगी कि मणिपुर की कलीसिया 100% मसीह के पीछे चलने वाली कलीसिया है। हालेलुया। और उस स्टेट का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेंगे कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और आशीषों से मालामाल हो सके। हालेलुया। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि प्रभु हमसे फिर एक बार बात करने के लिए इस समय में उतर आया है। आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने और जो भेद की बातें जो हम पर प्रकट करने वाला है उसमें हम आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसके 8 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 में 8 ही वचन है, 1 से लेकर 8 वचन। साम्स 121 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 121 वचन 1 से 8 हम पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने अद्भुत वचनों की ये पुस्तक हमको दी है जिसके द्वारा हम शत्रु पर विजय को पा सकते हैं। हालेलुया। प्रिय, वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और यहोवा कौन परमेश्वर है? अगर ये सवाल आपसे कोई इस पृथ्वी पर करता है तो उसे वचन बताइएगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया वो यहोवा परमेश्वर है जो मेरी और आपकी सहायता करता है जब हम अपने ध्यान को उसकी ओर लगाते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक
कभी न ऊँघेगा। वचन में लिखा है, जब तेरी आंखें उसकी ओर लगी रहेगी, जब आपकी और मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई होती है, तो वो हमारे पाँव को टलने नहीं देगा, थरथराने नहीं देगा, कांपने नहीं देगा, क्योंकि जब आपकी आंखें उसकी ओर लगी है तो उसकी आंखें भी आपकी ओर लगी हुई पाई जाएगी। हालेलुया। प्रिय, वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, ना तो वो कभी ऊँघता है, ना तो वो कभी सोता है, ऐसा उसके विषय में लिखा है। तो फिर वो क्या करते रहता है 24 घंटा? उसकी आंखें आपकी ओर लगी होती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि हमने और आपने ऐसे परमेश्वर की हमने सेवा की है, या ऐसे परमेश्वर ने हमको चुना है जो ना तो कभी ऊँघता है ना तो सोता है, पर हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर वो अपने नजर को गाड़ कर रखता है। हालेलुया, आमीन। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। आमीन। तीसरे वचन में लिखा है वो कभी न ऊँघेगा, लेकिन जब हम यॉर्निंग करते हैं ना, जब या तो हम ऊँघते हैं, तो हम उसके बाद वो लक्षण होता है कि हमें वो सिम्टम्स होते हैं कि अब हमें नींद आने वाली है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात तो वो आवा करके यॉर्निंग नहीं करता है, वो ऊँघता नहीं है, और क्योंकि वो ऊँघता नहीं है इसलिए वो सोता भी नहीं है। तो वो क्या करता है? वो निरंतर जागते रहता है और उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई रहती है। हालेलुया, आमीन। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है। आपको ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, पर अगर आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी है, विश्वास करें, यहोवा और मेरा रक्षक कहलाता है। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आमीन। जब शत्रु तुम पर वार करेगा तो यहोवा तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। ये प्रभु का वायदा है। न तो दिन के धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आमीन। चाहे कोई भी विपत्ति, शॉर्टकट में अगर मैं इस वचन को बताऊं, संक्षिप्त में बताऊं, चाहे कोई भी विपत्ति तेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, परमेश्वर कहता है मैं तेरा रक्षक बनकर दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब मिस्र की गुलामी से निकलकर इजरायली लोग कनान देश की ओर बढ़ने लगे, तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनके साथ दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनकी रक्षा करता था। हालेलुया, आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। इसको अंडरलाइन कर लेना। थोड़ी विपत्तियों से नहीं, छोटी विपत्तियों से नहीं, एक आध दो विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा नहीं, सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा, ऐसा वचन में वायदा किया है। चाहे आपकी विपत्ति छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, चौड़ी हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं में आप क्यों न फंसे हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति में आप क्यों न फंसे हो, लेकिन अगर आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी है, वो आपको उन विपत्तियों से छुड़ाएगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा तुम्हारे आने में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी जाने में सदा काल तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रियो, इसके ऊपर परमेश्वर के सेवक पास्टर विजय बेनेडिक्ट ने बहुत अच्छा गीत लिखा है और गाया है। वो विजय अंकल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोगों ने साथ में कई बार सेवकाइयाँ की है और मिलकर सेवकाई की है प्रभु के राज्य में, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उनके इस भजन संहिता 121 पर लिखे हुए गीत के लिए, जो हम सब गाते हैं, जिसके वचन कहते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा।
आमीन। वचन कहता है मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। आपकी सहायता मनुष्यों से आने से अच्छा है आपकी सहायता स्वर्ग से आए। आप कहेंगे तो क्या पास्टर साहब फिर आज भी परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना उंडेलेगा? नहीं, मन्ना उंडेलना उसी समय बंद हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों को ही तैयार करेगा, ईमान, जो आपकी सहायता के लिए आपके विपत्ति के समय खड़े हो जाएंगे। ईमान। परमेश्वर पहले क्या होता था, संसार क्या करता है, मनुष्यों के द्वारा प्रभु के पास जाता है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं ताकि परमेश्वर लोगों को तैयार करके हमारी सहायता के लिए तैयार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने इस समय हमारे लिए नियुक्त किया ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके और आशीषित हो सके। राजा, संसार के समय को पीछे छोड़कर तूने हमें शुद्ध और पवित्र करके अलग किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। राजा, विशेषकर मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, जहां तेरे लोगों को सताया जा रहा है प्रभु, परंतु तेरा वायदा है राजा, जहां पर तेरे लोगों को सताया जाएगा वहां तेरी महिमा दुगनी सामर्थ्य के साथ पाई जाएगी। राजा प्रभु, हम अपने उन सारे मणिपुरी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जो तेरे नाम के लिए झुके नहीं परमेश्वर पिता, परंतु तेरे नाम को लेकर खड़े रहे। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है, तो उन परिवारों की उन जीवित लोगों की सहायता और मदद कर। राजा, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से हम मणिपुर के सताए हुए कलीसिया के चारों ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है शत्रु ने अय्यूब से उसका सब कुछ छीन लिया, परंतु क्योंकि अय्यूब विश्वास योग्यता में बना रहा राजा, तूने उसको सब कुछ दुगना लौटाया। प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं राजा और इस बात की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता कि आने वाले समय में मणिपुर का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर जवान, हर स्त्री, हर पुरुष इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही नासरी परमेश्वर है। राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। आगे जब तेरे वचन के द्वारा तू हमें आशीषित करता है राजा, वे वचन हमारे द्वारा कई जातियों तक पहुंच सके, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। मेरा विश्वास है जो वचन हम इन दिनों सीख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे रहा है। कल मैंने प्रचार करते समय आपको एक बात कही थी और आज मुझे एक पासबान का फोन आया और उन्होंने मुझे कुछ बातें पूछी। मेरा विश्वास है वो इस समय मुझे सुन रहे हैं और मैंने उनसे कहा था, पास साहब इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु ने अगुवाई की तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि वचन को सुनना ये एक कार्य है। हियरिंग अ सर्मन इज एन इवेंट, है ना। जब हम एक वचन को, अभी आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये एक कार्य है जो आप पूर्ण कर रहे हैं, बट शेयरिंग इट विद समवन इज अ डिसीजन। परंतु इस वचन को किसी और तक पहुंचाना ये एक निर्णय की बात है। ईमान, आपकी इच्छा रहेगी तो आप पहुंचाएंगे, आपकी इच्छा रहेगी तो आप नहीं पहुंचाएंगे। ईमान। सो किसी ने मुझे आज फोन करके कहा दोपहर के समय में, पास्टर साहब आप इनडायरेक्टली ये तो नहीं बोल रहे थे कि हम आपके यूट्यूब के चैनल्स को और जगह पहुंचाएं या और लोगों तक इसको फैलाएं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको रात को शायद जवाब दे पाऊंगा इसका, और मैं बड़े ओपनली आज आपको इस बात को और विशेषकर उन पासबान को जो परमेश्वर के सेवक है उनको बताना चाहता हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा था। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये जो संदेश सुन रहे हैं ये आप दूसरों तक पहुंचाओ, वैसे तो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन की बातों को मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर की वाणी को यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। और हमें यह आज्ञा दी गई है कि संसार के कोने कोने तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हम में से हर व्यक्ति हर स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, परंतु प्रभु ने इस सोशल मीडिया को, संसार की बातों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर ने मुझे इस दर्शन को इस सोशल मीडिया के द्वारा फैलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। और अगर आप आशीषों को पाते हैं तो आपने जरूर परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहिए। आमीन। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स में
कोई मतलब नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ कोई लाइक करता है या नहीं करता है। आमेन। सिर्फ जितने मेरे पास कमेंट्स आते हैं उनको मैं और मेरी टीम रिप्लाई देते हैं, बस हम लोग उतना ही काम करते हैं। आमेन। मैं नहीं जानता कितने लोग इसको देखते हैं नहीं देखते हैं, कितने लोग सब्सक्राइबर है नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ, प्रभु के लोगों, जिनको मैं पैसा देकर हजारों की भीड़ में सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकता हूँ, हजारों की भीड़ में। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि ब्रदर आप हमको 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, 1,00,000 दीजिए, इतने फॉलोअर्स हम आपके पीछे बढ़ा देंगे, इतने व्यूअर्स हम आपके पीछे बढ़ा देंगे। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का वचन है। आमेन। ये परमेश्वर का वचन बिकाऊ नहीं है, ये फ्री में बांटना है। हालेलुया। और ये हमारी जिम्मेदारी है प्रियो कि हम परमेश्वर के वचनों से जब आशीष पाते हैं तो हमको उस आशीष को बांटना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन मैंने पर्टिकुलर इसी वचन को भेजो, मेरे ही चैनल को भेजो, ये मैंने नहीं कहा। तो प्रभु के वो सेवक जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, मेरा विश्वास है शायद उनको इस बात से आप जरूर संतुष्ट रहे होंगे। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि हम YouTube पर, गूगल पर बहुत कुछ देखते हैं, जैसे अभी आप इस वचन को सुन रहे हैं। आप इसका, आप जब when you are listening और when you are hearing the word of God, this is an event। आप जब इसको सुन रहे हैं तो वो एक इवेंट है। बट अगर परमेश्वर आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा अगर आपको उकसा रही है कि इस वचन को उस भाई तक, उस बहन तक जरूर पहुंचा, हो सकता है उस समय शायद उस बहन और उस भाई से आपके रिश्ते सही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके वचन जो आपने सुने हैं, इन वचनों की उनके जीवन में जरूरत है, ये आपको शायद इस समय मालूम हो, और उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा के प्रॉम्प्टिंग के बाद भी अगर आप इस वचन को उन तक नहीं पहुंचाते हैं, इसका न्याय परमेश्वर जरूर आपके साथ करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको बोलता है जाकर उस व्यक्ति के जीवन में वो कर, पर क्योंकि हमारी उससे बनती नहीं है तो हम परमेश्वर की बात को अनसुना कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करेंगे ना, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपको शालोम परमेश्वर की शांति प्राप्त होगी, जिसका वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है। नो मैटर वो आपके शत्रु भी रहे, नो मैटर उन्होंने आपको धोखा दिया हो, नो मैटर वो आपके बारे में नुक्ताचीनी और कड़वाहट की बातें करते हो, बट इफ गॉड, अगर परमेश्वर आपको प्रॉम्प्ट करता है, तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये मेरी आपसे विनती है कि जरूर परमेश्वर की आज्ञा का आप पालन करें। आमीन। ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कल, मैं और गहराई में जाकर आपको और सरल भाषा में इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ट्रैफिक होता है ना रोड पर, ये जो ट्रैफिक है, दिस ट्रैफिक इज एन इवेंट। इसको आप एक कार्य कह सकते हैं, गाड़ियां इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है, बट ट्रैफिक में भी एन इवेंट, बट व्हाट टाइम यू हैव टू लीव योर हाउस, दिस इज योर डिसीजन। हालेलुया। ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक से गुजरना एक कार्य है, लेकिन आपको घर से कितने बजे उस कार्य, तो जिस कार्य के लिए आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए घर से कितने बजे आपको निकलना है, ये डिसीजन होता है। हालेलुया। अक्सर मैं अपने यहाँ पर ऑफिस के स्टाफ को बोलता हूँ कि वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी सर, आज हमारी लोकल ट्रेन छूट गई सर, आज मेट्रो छूट गई सर, तो ये झूठ बोल के आप मुझे एक्सक्यूज नहीं देना। भले ही आप अगर लेट हो रहे हो, किसी कारणवश घर से निकलने में समय हो गया हो, तो आप मुझे बता देना कि हम 2 घंटा लेट आएंगे। ट्रेन छूट गई थी करके मुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ऐसे हमारी बहुत ट्रेन छूटी और बहुत गाड़ियां पंक्चर हुई है। हालेलुया। सी, ट्रैफिक इज एन इवेंट, बट व्हाट टाइम यू हैव टू लीव योर हाउस इज योर इंडिपेंडेंट डिसीजन। आमीन। अगर मुझे पता है कि मुझे वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा लगना है, और मुझे पता है ट्रैफिक की समस्या 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत अधिक है, उस समय को अपने ध्यान में रखते हुए मुझे किस समय घर से निकलना है ताकि मैं समय से पहुंच सकूं, ये बात का निर्णय आपको और मुझे लेना होता है। हालेलुया। एक्सक्यूजेस हमने अभी तक बहुत दे दिए परमेश्वर के राज्य में। प्रभु के लोगों, मैं आपको विनती करता हूँ, परमेश्वर के राज्य में नो एक्सक्यूज इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। जो कार्य आपको सौंपा गया है ना, आप उसको बड़ी ईमानदारी से करें। परमेश्वर के हाथों में आप जब बने रहेंगे तो आप उसके शरण स्थान में बने रहेंगे। हालेलुया। देखिए, हमें अपने जीवन में परिस्थितियों पर दोष लगाना बंद करना होगा। नहीं, वो ट्रेन छूट गई इसलिए ऐसा हो गया पास साहब, नहीं मैंने पढ़ाई तो बहुत किया पर पेपर बहुत टफ हो गया, नहीं मैं उस दिन आने ही वाला था आराधना की अगुवाई करने पर, तो समय पर एक दूसरा काम मुझे आ गया तो मैं नहीं आ पाया। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड।
हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में अपने परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। आमीन। हम परिस्थिति पर मर देते नहीं, बस अब निकलने वाले थे चर्च के लिए, कोई गेस्ट आ गए, नहीं नहीं, आप उस गेस्ट को लेकर चर्च आइए। अगर वो आने तैयार नहीं है तो उनको घर की चाबी सौंप दीजिए। आमीन। वो घर पर रहेंगे, उनको कहिएगा कि नहीं, हमारा प्रभु के मंदिर जाने का समय, हम परमेश्वर के मंदिर होकर परमेश्वर से मुलाकात करके आते हैं। हालेलुया। इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप परमेश्वर को आदर दो तो परमेश्वर भी आपको जरूर आदर करेगा। आमीन। वी मस्ट स्टॉप ब्लेमिंग सो मच स्टफ इन आवर लाइफ्स, यू नो। बहुत सारे एक्सक्यूजेस है हमारे जीवन में परमेश्वर से भागने के लिए। मूसा के जीवन में थे, बहुत सारे लोगों के जीवन में थे। आमीन। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस है जिससे हम परिस्थितियों पर बड़ी आसानी से दोष लगा देते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई और ब्रदर उसके बाद आपको याद है मैं बहुत मोटा हो गया था। मैंने कहा हाँ। सो आपने मुझे उस समय बताया था ब्रदर कि आपकी वाइफ बहुत अच्छी कुक है, और वो ब्रदर मुझे बता रहे थे कि उसने मुझे इतना खाना खिलाया कि उसके वजह से मैं मोटा हो गया। लेकिन जब मैंने उनकी पत्नी से बात की, उन्होंने कहा नहीं, मैंने खाना अच्छा बनाती हूँ, मैंने भी उनके हाथ का खाना खाया, मैं जानता हूँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है बहन। उन्होंने कहा मैं खाना तो स्वादिष्ट बनाती हूँ, पर मैंने इनको जाकर बार बार खाने के लिए नहीं कहा। मैंने खाना बनाकर इनको परोसा, इन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये बहुत खाना खाते गए, उसके द्वारा ये इनको मोटापा आया है। हालेलुया। और वो भाई दुनिया को ये बताते हुए घूम रहे थे कि मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, इसके कारण मैं मोटा हो गया। नहीं, उन्होंने खाना बनाया, ये उनकी खूबी है, दैट इज हर क्वालिटी। बट आपने वो खाना जरूरत से ज्यादा खा लिया, ये आपकी समस्या है। लेकिन परिस्थितियों को हमने बड़ी आसानी से दोष लगा दिया परिस्थिति पर। पत्नी अच्छा खाना बनाती है इसलिए मैं मोटा हो गया। हालेलुया। और उसके बाद जब आप वेइंग स्केल पर जाओगे, आपको अपना वजन बहुत अधिक दिखेगा। फिर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आई रिब्यूक दिस मशीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं पतला हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, फिटनेस मेंटेन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप वेट लॉस करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अब समय समाप्त हो गया है प्रभु के लोगों कि परिस्थितियों पर दोष मढ़ना बंद करना होगा। हालेलुया। और यूसुफ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। यूसुफ ने परिस्थितियों पर दोष नहीं डाला। आमीन। जो अध्ययन हम उत्पत्ति 50 से कर रहे हैं, उसमें यूसुफ ने परिस्थिति पर दोष नहीं डाला। अगर आप एक विशिष्ट परिस्थिति में, अगर देखिए परिस्थितियां और लाइफ इज यू नो चेन ऑफ एन इवेंट्स, यू नो हमारे जीवन में एक के पीछे कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है। और अगर आप एक विशिष्ट परिस्थिति में एक डिसीजन को नहीं लेंगे तो आप उस परिस्थिति के गुलाम बनकर रह जाएंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक समय आता है जब हमको एक टफ डिसीजन लेना होता है, बट इफ यू स्किप टू डू इट, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो धीरे धीरे वो परिस्थिति आप पर हावी हो जाती है। और वो परिस्थिति ऐसी है, आप इसमें खड़े हैं, अब कुछ समय बाद आपने यहाँ पर उचित निर्णय नहीं लिया, अब आप धीरे धीरे नीचे होते चले जाते हैं और परिस्थिति की गुलामी में फंस जाते हैं। आमीन। इसीलिए हर एक कार्य के समय में हमें एक डिसीजन को लेना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। आमीन। अब यहाँ पर यूसुफ को एक निर्णय लेना था जब उसके भाई उससे क्षमा मांग रहे थे। हम सब इतने दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था उत्पत्ति की किताब 50 को हम अध्ययन कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसा समय आया है कि यूसुफ एक ऐसी परिस्थिति में है, उसके भाई उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं और वहां पर वो रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, क्षमा की याचना कर रहे। और अब यहाँ यूसुफ को एक निर्णय लेना है, और आई बिलीव दैट वाज वेरी इमोशनल, that may be a very emotional moment for Joseph to take that decision. बहुत भावनिक ऐसा समय रहा होगा कि सारे बड़े भाई उसके सामने घुटनों पर आकर क्षमा मांग रहे हैं और रो रहे हैं, और उसके लिए उस समय बहुत कठिन रहा होगा उस डिसीजन को लेना। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है। आमीन। हम सब जानते हैं कि यूसुफ जो है वो याकूब का सबसे लाडला पुत्र था। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑफ रेचल। आमीन। क्योंकि वो रेचल से उत्पन्न हुआ था जो याकूब की सबसे प्रिय पत्नी थी। आमीन। मोर देन लिया।
है ना, उसकी बहन लिया से भी, मैंने दोनों बहनों से याकूब ने शादी की, हम सब जानते हैं। और लिया से रेचल सबसे प्रिय पत्नी थी याकूब की। हालेलुया। और जेकब रियली वांटेड टू गेट मैरिड विथ रेचल बट नॉट विथ लिया। आमेन। वो लिया के साथ नहीं परंतु रेचल के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसको लिया से शादी करनी पड़ी। लिया से बहुत सारे पुत्र उसको उत्पन्न हुए, लेकिन फिर उसकी शादी रेचल से हुई। और रेचल का जेठा पुत्र जो था, पहला पुत्र जो था, वो याकूब था। हालेलुया। और क्योंकि रेचल उसकी सबसे अधिक प्रिय पत्नी थी और उसका ये पहला पुत्र था, जो याकूब और रेचल का पहला पुत्र यूसुफ था, इसीलिए वो उससे सबसे अधिक प्रेम रखता था। हालेलुया। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि यूसुफ का जीवन जो था वो गड्ढे से राजभवन तक का था। पिट टू पैलेस। आमेन। पिट टू पैलेस, गड्ढे से लेकर राजभवन का उसका जीवन रहा। बट इट वॉजंट दैट इजी जर्नी। पर ये जो जर्नी थी उसके जीवन की, ये इतनी आसान नहीं थी। ऐसा प्रचार करने को बहुत है, 45 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में हम गड्ढे से लेकर राजभवन तक पहुंच जाते हैं। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इट वाज नॉट एन इजी जर्नी। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमारे जीवन को ऐसा एकदम फ्लाई होने की जरूरत नहीं है। समय सारी चीजों को सही करता है, इस बात पर विश्वास करिएगा। हालेलुया। सी, पीट टू पैलेस मीन्स व्हाट? गड्ढे से लेकर राजभवन का सफर या गड्ढे से लेकर राजभवन का क्या होता है? आई बिलीव इट इज स्टेटस टू सर्विस। यहाँ पर उसका एक स्तर था, एक स्टेटस था, लेकिन परमेश्वर ने इस स्टेटस से उसको एक सेवा के स्थान पर लेकर गया। Pit to palace means many times is status to service, the journey of status to service. Or we can say it looking at Joseph's life, यूसुफ के जीवन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, from pain to purpose. हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। पिट टू पैलेस, ये जो जर्नी थी ना गड्ढे से राजभवन तक, ये तकलीफ से उद्देश्य की जर्नी थी। यहाँ पर वो तकलीफ में था, यहाँ उसको तकलीफ हुई होगी, लेकिन इस तकलीफ से ही परमेश्वर ने उसके उद्देश्य को के स्थान पर उसको लेकर गया, उसके द्वारा उस उद्देश्य को पूर्ण किया। आज परमेश्वर ने आपको चुना है प्रियो। आज आप शायद तकलीफ में हो सकते हो, पर अगर आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर उसके उद्देश्य को आपके जीवन के द्वारा जरूर 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 पूर्ण करेगा। हालेलुया। See, God brings him from a palace of great place, from a place of great status to a place of great service. हालेलुया। उसको एक स्थान से, उसके एक स्थान से लेकर परमेश्वर उसको एक बड़े सेवा के स्थान पर लेकर आया। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, चाहे आज आप गड्ढे में फंसे हुए क्यों ना हो, परंतु अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपके आज के इस विकट परिस्थिति से आपको उसके उद्देश्य तक जरूर उसकी सेवकाई के लिए लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, द पोजीशन यू आर इन डिटरमाइंस अ लॉट ऑफ द डिसीजंस यू मेक। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको उसी बात पर लेकर आया, जिस स्थान पर आप होते हैं, उस स्थान पर आप जो निर्णय लेते हैं, वो आपके दिशा और दशा को तय करता है। हालेलुया। यहाँ पर इसने अपने भाइयों के विरोध में न जाने का निर्णय लिया था, गाली गलौज नहीं किया, तुम घर चलो, मैं बताता हूँ डैडी को तुमने मेरे साथ क्या किया। नहीं, वो उस गड्ढे में बना रहा। आपके जीवन का एक निर्णय आपके जीवन की दशा और दिशा को तैयार करता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। कल हम यहीं से आगे अध्ययन में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है प्रियो जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विद्या हम तक आई है राजा। प्रभु उनमें से हर एक को आशीष दे। प्रभु विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं, आज जो वचन तूने हमसे बातचीत की राजा, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवन की स्मरण शक्ति में जीवन के अंत तक बने रहे और सटीक समय पर सही लोगों की जरूरत के अनुसार प्रभु तेरी इच्छा और योजनाओं में रखकर इन वचनों को हम उन लोगों तक पहुंचा सके। प्रभु जी,
अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन, हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख को, हमारे विरोध में तैयार होने वाले हर एक बुरे विचारों की आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरकलोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, सहायता कर, मदद कर। सारी बातों में धन्यवाद तुझे देते क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से मैं अपने चारों ओर लगाता हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उन सबों को स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीषों से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।